हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो पहले एक बार पंचायती राज को समझिए, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर रूल करती है। फर्स्ट लेवल क्या हो गया? सेंट्रल लेवल। सेकंड लेवल पर स्टेट लेवल आ गया और थर्ड पर क्या आ गया? लोकल लेवल। अब लोकल लेवल के अंदर क्या आता है? पंचायती राज आता है। तो एक बार लोकल लेवल को भी 2 जगहों पर डिवाइड करके देख लीजिए। एक हो गया विलेज, गांव, और एक हो गया शहर, जिसे हम कहेंगे सिटी। तो जो पंचायती राज, ग्राम सभा, सरपंच, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं विलेज में। और अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल। तो जो ये लोकल लेवल है, यहाँ पर जो कॉमन पीपल है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो डेमोक्रेसी को एक्चुअल में फील करते हैं। तो अभी हम इसी लोकल लेवल को पढ़ेंगे, पंचायती राज होता क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, हम स्टोरी भी पढ़ेंगे क्योंकि स्टोरी में ही क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो और क्या होगा कि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी, समझनी आसान हो जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। देखिए, आज का दिन बहुत स्पेशल है। सभी लोग ग्राम सभा की तरफ जो दौड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ग्राम सभा जो है वो पहली बार अपनी मीटिंग रखने जा रही है, क्योंकि न्यू ग्राम पंचायत के अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं। तो जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं तो ग्राम सभा की फर्स्ट मीटिंग हो रही है। तो जब जब इलेक्शन होते हैं न्यू ग्राम पंचायत के, तो ग्राम सभा बिठाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है। और ये हम बात कर रहे हैं हरदास विलेज की। तो इस गांव के लोग जो हैं, इस विलेज के जितने भी लोग हैं, दे आर कीन टू फाइंड आउट, मतलब वो जानने में बहुत इच्छुक हैं कि जो ये न्यू पंचायत लीडर्स बने हैं, इनके पास क्या प्लान है विलेज के लिए। मतलब इस गांव के लिए ये नए लीडर्स क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से विलेज को डेवलप करेंगे। तो वो ये सब जानना चाहते हैं और इसीलिए वो फर्स्ट मीटिंग हुई है। अब आगे इसको पढ़ने से पहले एक बार ये बॉक्स कर लीजिए। यहाँ पर ग्राम सभा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। देखिए, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो ये एक मीटिंग होती है, इसमें लोग मिलते हैं। और वो कौन होते हैं? वो अडल्ट्स होते हैं। अब अडल्ट्स कौन होंगे? जो 18 या फिर 18 साल से अबव जो भी होंगे वो अडल्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ग्राम सभा एक मीटिंग है एडल्ट्स की, और ये उन एरिया को कवर करते हैं जहाँ पर एक पंचायत राज होता है। देखिए, जैसे कि ये एरिया है, सपोज़ कीजिए ये एरिया है और इसमें है पंचायत का राज, और ये दूसरा एरिया है, इसमें भी है पंचायत का राज। तो इसके ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी, इसके ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी, और दोनों में एडल्ट्स जो होंगे, जो 18 या 18 से अबव एज के होंगे, वो मीटिंग करेंगे। और अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मीटिंग क्यों करते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये मीटिंग इसलिए करते हैं कि इनको क्या समस्याएं हो रही है, उनको किस तरीके से वो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए मीटिंग करते हैं। और ये जानना चाहते हैं डायरेक्ट, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये डायरेक्ट लिंक करते हैं गवर्नमेंट से। मतलब देखिए, एक होता है गवर्नमेंट, यहाँ पर आ गए कॉमन पीपल, और बीच में आ गई ये लोकल लेवल। तो जो हम कॉमन पीपल हैं वो गवर्नमेंट से सीधा बात ना करके हमारे बीच में ये मीडिएटर होते हैं। तो जो ग्राम सभा में जो जितने एडल्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन लीडर से बात करते हैं, इन लीडर से रूबरू होते हैं, सामने बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिंक बैठता है डेमोक्रेसी का, और यहाँ पर वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। ठीक है, तो जो ये मीटिंग होती है, ये एक विलेज की भी हो सकती है और फ्यू विलेजेस की भी हो सकती है। फ्यू विलेजेस का मतलब अगर छोटे छोटे गांव हैं तो वो एक उसमें आ जाते हैं, एक एरिया में आ जाते हैं, और बड़े बड़े गांव हैं तब वो एक एक मीटिंग अटेंड करते हैं। अब जो लोग 18 या 18 से अबव होंगे वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और उनको राइट होता है वोट का। तो राइट टू वोट किसको होता है? 18 अबव या 18 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं, 18 या 18 से अबव, उनको वोट देने का अधिकार है। और वो किसके मेंबर होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं ग्राम सभा क्या होता है। ये जो है ये आपको पूरा याद करना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ग्राम सभा में
जो मीटिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है? एक पंचायत प्रेसिडेंट से स्टार्ट होती है। अब पंचायत का जो प्रेसिडेंट है उसे क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। और यहाँ पर कुछ मेंबर्स भी होते हैं पंचायत के। उन पंचायत के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। इसे पंच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, और उनमें एक मुखिया होता है। कौन होता है? वो सरपंच होता है। अब यहाँ पर फिर से कहानी स्टार्ट हो गई। तो इतना जो पार्ट है वो तो आपको याद करना है। अब यहाँ से कहानी जो है वो स्टार्ट हो रही है, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो ये सरपंच और जो ये पंच है ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से जो गांव की रोड मेन हाईवे को कनेक्ट करी है उसको रिपेयर किया जाए, और किस तरीके से गांव में जो पानी है, पानी की शॉर्टेज हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए। हर विलेज पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वार्ड्स क्या होते हैं? स्मॉलर एरियाज़। जैसे कि देखिए ये विलेज पंचायत है और इसके अंदर आपने ऐसे बांट दिया, और जब ये बांटा तो इस एरिया को, सेकंड वाला एरिया, ये सब एरियाज़ क्या कहलाएंगे? ये वार्ड्स कहलाएंगे। और हर एरिया का ना एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट होता है। तो हर एक वार्ड के मेंबर को क्या कहा जाता है? वार्ड मेंबर या फिर पंच कहा जाता है। और जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, अब ग्राम सभा के मेंबर्स कौन हैं? जो 18 या 18 से अबव एज के लोग हैं। वो क्या करते हैं? वो वोट देकर एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं। उस सरपंच को क्या कहते हैं? पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं। तो अब जो हमने ये पढ़ा कि हर एक वार्ड में वार्ड मेंबर होता है जिसे कहते हैं पंच, और ग्राम सभा के मेंबर चुनते हैं सरपंच को। तो ये जो वार्ड मेंबर है और जो ये सरपंच है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अभी जब नाम आया ग्राम पंचायत को आप क्या बोलेंगे? एक तरफ होते हैं सरपंच और एक तरफ कौन होते हैं? पंच, ठीक है। एस से सरपंच और पी से पंच, तो दोनों मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। और ये दोनों जो हैं ग्राम पंचायत, जिसमें मतलब हम कहेंगे पंच और जो सरपंच है, इनका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का। तो ये 5 साल तक रहते हैं और फिर 5 साल के बाद री इलेक्शन होता है। तो अगर ये दोबारा से पावर में आना चाहते हैं तो ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो ये ग्राम पंचायत है इसमें एक सेक्रेटरी होता है। ये सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, और जो ये सेक्रेटरी होता है ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ होता है। और इस सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है उन मीटिंग्स को बुलाना, एंड ग्राम पंचायत एंड जो ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तैयार करना, वो क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट डू यू नो था, तो वो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फिर से एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको स्टोरी बताती जाऊँगी। अब हरदास विलेज में एक विलेजर होता है तीजिया। वो कहता है, मीटिंग जब होती है ना ग्राम सभा की, तो वो कहते हैं कि वाटर की प्रॉब्लम हरदास विलेज में बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो हैंड पंप है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है। जहाँ तक उसका ड्रिलिंग पॉइंट बनाया गया है ना, उससे काफ़ी नीचे वो धंस गया है। तो इसी वजह से पानी नहीं निकल रहा और सभी को प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, टैप्स में पानी नहीं आ रहा है। और जो विमेन है ना, उनको सुरू रिवर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और जो सुरू रिवर है वो हरदास विलेज से 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम बताते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि सुरू रिवर जो है वो इतनी दूर है, वहाँ से लेडीज़ को पानी लेके आना पड़ता है और लोगों को यहाँ गांव में पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से इसे ओवरकम किया जा सकता है। तो अब विलेज के मेंबर में से एक मेंबर कहते हैं कि जो ये पानी आता है ना सुरू रिवर के साथ, क्या किया जाए? एक पाइप लगा दी जाए और जो टैंक है उनको ओवरहेड कर दिया जाए, ताकि जो विलेज है वहाँ पर सप्लाई हो सके। तो यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, इससे अच्छा है कि जो हैंड पम्प्स हैं उनको और डीपन कर दिया जाए और गहराई में उनको खोदा जाए और लगाया जाए ताकि पानी आ सके, और जो वेल्स हैं वो इस सीज़न में साफ़ किए जाएं। लेकिन जो तीजिया है वो कहते हैं ये इनफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब तीजिया कहते हैं हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो हर साल नीचे जाता जा रहा है उसका लेवल, और हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इतना तो ग्राउंड में नहीं जा रहा पानी जितना, उससे ज़्यादा हम दुगना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी बताते हैं कि वो यूज़ बहुत कर रहे हैं वाटर को। अब विलेज में से एक अनदर मेंबर है अनवर, वो कहते हैं कि उनको पता है कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है एंड कैसे रिचार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपने ब्रदर से मिलने गए महाराष्ट्र में, और जब वो वहाँ पर विज़िट किए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वाटर शेड डेवलपमेंट किया हुआ है। वाटर शेड डेवलपमेंट वाटर को कंजर्व करने का एक तरीका है, और उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है वो हेल्प भी करती है और गवर्नमेंट इस काम के लिए पैसे भी प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि जब वो महाराष्ट्र में एक विलेज है, जब वहाँ अपने ब्रदर से उस विलेज में मिलने गए तो वहाँ पर क्या किया जा रखा था कि ट्रीज़ प्लांट किए जा रखे थे, चेक डैम्स बनाए गए थे, कुछ गड्ढे बना रखे थे, टैंक्स बना रखे थे। तो उससे क्या हो रहा था, पानी को कंजर्व किया जा रहा था, और सभी को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा और सभी ने कहा पंचायत को कि इसके बारे में डिटेल में जानकारी लें। अब जो नेक्स्ट एजेंडा होता है ग्राम सभा का वो होता है फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब अब वो ग्राम सभा जो है अब वो एक लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं जो बीपीएल होते हैं, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। अब ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट होती है, मतलब इसमें कौन कौन लोग आएंगे, इसको कौन अप्रूव करता है, इसको अप्रूव करता है ग्राम सभा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, एमसीक्यूज़ फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब जैसे ही हरदास विलेज में ये जो लिस्ट है ये जब तैयार होती है और ग्राम सभा के आगे जब इस लिस्ट को सुनाया जाता है तो जो सूरजमल है ना वो आसपास बैठे हुए लोगों से विस्पर करते हैं और वो कहते हैं कि जो नटवर लाल है उन्होंने तो अभी कलर टीवी खरीदा है और उनके बेटे ने उनको मोटरसाइकिल दी है, तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। और सरोज जो है वो सुखीबाई को कहती है कि जो बिरजू है उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया, उनके पास तो बहुत सारी लैंड है और जो ये लिस्ट है इसमें तो सिर्फ पुअर पीपल होने चाहिए थे। अब यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश है ना उनके पास तो कोई भी ज़मीन नहीं है, वो तो लैंडलेस लेबर हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो अमीर चंद है जिसने ये लिस्ट तैयार की है उसने अपने दोस्तों का नाम यहाँ पर डाला है नटवर एंड बिरजू, जबकि नटवर एंड बिरजू पॉवर्टी लाइन में नहीं आते। तो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं लोग कि अमीर चंद जो है वो एक जमींदार रह चुके हैं और उनके पास बहुत सारी पावर है, तो उनकी पावर के साथ कौन काउंटर कर सकता है। बट यहाँ पर वो सब कहते हैं कि हमें यहाँ पर ओम प्रकाश का नाम लाना चाहिए, पर वो हम ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर जब सरपंच देख रहे होते हैं लोगों को, वो देखते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के साथ फुसफुसा रहे हैं और वो लोगों से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं, वो लोगों से पूछते हैं, तो सभी लोग जो है वो चुपचाप बैठे हुए होते हैं, कोई भी नहीं बोलता। लेकिन जो सरोज है वो सबके सामने बोलती है कि जो ओम प्रकाश है वो बीपीएल की लिस्ट में होने चाहिए क्योंकि वो लैंडलेस लेबर हैं। और फिर सरोज कहती है कि वो और उसकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा पुअर है और सभी इस बात से एग्री करते हैं। तो सरपंच कहते हैं कि फिर उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो सरपंच उनसे पूछते हैं, उन टीचर से जिन्होंने ये सर्वे तैयार किया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ओम प्रकाश के घर पर जब वो गए थे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो हो सकता है वो कहीं पर काम ढूंढने के लिए गए हुए हों। तो यहाँ पर जो सरपंच हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ओम प्रकाश की जो फैमिली है उसकी इनकम को देखा जाए, पूरी लिस्ट तैयार की जाए और ये देखा जाए कि गवर्नमेंट ने जो लाइन डिसाइड की है क्या वो सचमुच में उस लाइन से अंडर हैं, क्या वो सचमुच में जो ओम प्रकाश हैं वो बीपीएल की लिस्ट में आते हैं, और अगर ऐसा है तो उनका नाम भी लिस्ट में डाला जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके सॉरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये मैं बॉक्स भूल गई थी, ये बॉक्स करते हैं पहले। ग्राम सभा एक की फैक्टर का रोल निभाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ग्राम पंचायत अपने रोल एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाती है, क्योंकि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मीटिंग्स होती है पंचायत की, पंच की एंड एडल्ट्स की। मतलब ग्राम सभा में जो 18 या 18 साल से अबव के लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होती है ना वो सारी की सारी प्लानिंग उन लोगों के आगे रखती है जो ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो इससे क्या रहता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है वहाँ पर करप्शन कम होता है।
तो जो ग्राम सभा है ये प्रिवेंट करती है पंचायत को कि वो गलत काम ना करे, मनी का मिसयूज़ ना करे और सर्टेन पीपल को फेवर ना करे। तो जो ग्राम सभा है वो एक तरफ से जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे पंच या सरपंच जो हैं, इन पर अपनी आइज़ रखती हैं, इन पर पूरा ध्यान रखते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं एंड वो ये देखती हैं कि क्या जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया है तो क्या वो सही में रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं। तो वो ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान रखती हैं ताकि अगर वो सही से काम करें तो वो री इलेक्शन में उनको दोबारा जिता सकते हैं, और अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो 5 साल का टेन्योर होता है पंच का और पंचायत का, तो उनको वो हटा सकते हैं और उनकी जगह पर कोई और वो ला सकते हैं। ठीक है। द ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलरली मीटिंग करती है और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है जो भी विलेज उसके अंडर में आते हैं। और जो ग्राम पंचायत के वर्क हैं ये कौन अप्रूव करता है? ग्राम सभा कुछ स्टेट्स में कमेटी को बनाते हैं। वो कमेटी कौन सी होती हैं? वो कमेटी होती हैं कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट कमेटी। और इसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूड होते हैं? इसमें ग्राम सभा के मेंबर इंक्लूड होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर इंक्लूड होते हैं जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि हरदास विलेज में कैसे पानी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक मीटिंग जो है वो रखी गई, जिसके अंदर ग्राम सभा के कुछ सदस्य थे, सरपंच थे एंड कुछ मेंबर्स थे एंड सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हैंडपम्प जो है उसको डीपन किया जा सकता है और जो वेल है उसको क्लीन किया जाए। तो सरपंच यहाँ पर कहते हैं कि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले हैं तो वो इसकी मेंटेनेंस में यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे वो एग्री हो गए और जो सेक्रेटरी है उन्होंने इस डिस्कशन को रिकॉर्ड कर लिया। जो मेंबर्स थे दे वेंट ऑन डिस्कशन द ऑप्शंस फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अब जो मेंबर्स थे वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तलाश में थे और वो कुछ ऑप्शंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये श्योरिटी थी कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट मीटिंग में पूछेंगे। तो जो पंच है वो पूछते हैं कि जो ये वाटरशेड प्रोग्राम है क्या ये एक सब्सटेंशियल डिफरेंस लाएगा वाटर लेवल में, क्या वाटर लेवल में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बहुत सारा डिस्कशन हुआ, फिर बाद में ये डिसीज़न लिया गया कि जो ग्राम पंचायत है अब उसको अप्रोच करना चाहिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को और फिर उनको इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत्स। 3 लेवल में जो फर्स्ट टीयर आता है वो किसका आता है? पंचायती राज सिस्टम का। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो फर्स्ट ईयर होता है या लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। इसमें जो पंच और जो ग्राम पंचायत होते हैं वो आंसरेबल होते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स को, मतलब वो जवाबदेही देते हैं कि वो क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाले हैं या कर रहे हैं, और वो किसको जवाब देते हैं? ग्राम सभा को। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही इनको इलेक्ट करते हैं। अब पंचायती राज सिस्टम को 2 लेवल में और एक्सटेंड किया गया है। एक तो है ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। और पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत इसके अंडर में आते हैं। अब पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? इनके ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद जिन्हें कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीयर कैसे है। देखिए, फर्स्ट लेवल पे आते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, मैं पी लिख देती हूँ पंचायत से। अब इनके ऊपर कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक लेवल पर होते हैं जनपद पंचायत, जे से जनपद और पी से पंचायत, और जिनको पंचायत समिति भी कहते हैं। और इनके अबव कौन होते हैं? इनके अबव होते हैं जिला परिषद या फिर जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है। जिला परिषद जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। ये क्या रेगुलेट करते हैं? मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मनी डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं जो किनको दी जाती है? ग्राम पंचायत को दी जाती है। हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ गाइडलाइन होती है रिगार्डिंग पंचायत्स,
और यहाँ पर आइडिया ये होता है कि हर इंसान को स्पेस दिया जाए पार्टिसिपेशन के लिए और उनको आवाज़ उठाने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम बात करेंगे 6th चैप्टर पे। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।